धुन बड़ी अच्छी लगेगी आपको। बढ़िया। के आंसू 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 खरीदे मुस्कान दे दी, दिल क्या दिया मैंने जान दे दी। तो एक बेईमान से दिले नादान से, एक बेईमान से दिले नादान से, जी मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था तो एतबार कर लिया, जो नहीं करना था प्यार कर लिया, नहीं करना था जी एतबार कर लिया, नहीं करना था मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था। ये एक सहयोग है हमारे मुकद्दर अली भैया की तरफ से समिति के लिए। 1100 रुपए का सहयोग और 5 लीटर डीजल भी है आपकी तरफ से। वाह। क्या एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। विद्युत विभाग में है आप, तो उसी का साथ दे रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा चाटी। एक बेईमान ने दिले बेईमान से, एक बेईमान से दिले नादान से, जी मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था तो एतबार कर लिया, जो नहीं करना था मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था जी एतबार कर लिया, नहीं करना था मैंने प्यार कर लिया, नहीं करना था। शंभू भैया बहुत सरल गीत है, हाँ। सरल गीत। आपने बता दिया, अगर ये नहीं होता, भगवान कन्हैया नहीं होते, ये सब तो बहुत बात की बात है। मैं पहले आपको वहां ले चल रही हूँ जहां से कृष्ण का अवतार हो रहा है। ये जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह रचाया, मैं निवेदन कर रही हूँ, बहुत गौर से सुनिएगा महाराज जी। सुनिए। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह रचाया और उसे विदा करने के लिए बाहर भेजने लगा। तब तक एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि है कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां लाल जो गर्भ से जन्म लेगा वही तेरा काल बन जाएगा। कंस ने सोचा कि जब मेरी बहन का पुत्र मुझे मारेगा तो इसको ससुराल नहीं भेजते, इसको कारागार भेज देते हैं। और उसने अपनी बहन बहनोई को जेल में डाल दिया। पहले उसने सोचा कि मैं पहला पुत्र नहीं मारूंगा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, इसका जो 8वां लाल होगा उसको मारूंगा। लेकिन तब तक नारद जी आ गए। नारद ने कहा, नारायण नारायण इतने आराम से बैठे हो। कंस ने कहा कि आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां लाल मुझे मारेगा। नारद जी ने एक कमल का पुष्प लिया और कंस के आगे बढ़ा दिया। कहा इसकी पंखुड़ियां गिन के तो देखो। कंस ने उस कमल के पुष्प की पंखुड़ियां गिनी, इधर से भी 8 और उधर से भी 8। कंस समझ गया। नारद ने कहा कुछ समझे? कंस समझ गया। नारद कहने लगे, तुम पहला नहीं मार रहे हो, दूसरा नहीं मार रहे हो, क्या पता वो पहले वाला ही 8वां हो जाए और 8वां वाला पहला हो जाए, तो मारना शुरू करो। और ये सब लीला थी भगवान की। कंस ने सोचा मैं देवकी को ही मिटाई देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जब देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसका पुत्र तुम्हें मारेगा तो मैं वादा करता हूँ जो भी बच्चा, जो भी पुत्र पैदा होगा वो पुत्र मैं आपको दे दिया करूंगा। आप चाहे उसको जिंदा छोड़िए चाहे मार दीजिए। एक एक करके हमारी माताएं बहनें भी सुन रही हैं, आप लोग भी सुनिए। एक एक करके कंस देवकी के हर लाल को छीन कर पटक कर मार देता है। देवकी छटपटा कर रह जाती है। लेकिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, अभी बोलते हैं भैया, जब 8वां लाल पैदा हुआ तो रातों रात एक चमत्कार हो गया। पुत्र वहां पहुंच गया, पुत्री यहां आ गई, आप सब जानते हैं। कंस ने सोचा इस पुत्र को भी मारता हूं, और कंस ने जैसे ही हाथ में उस बच्चे को उठाया तो देखा वो पुत्र नहीं है, वो तो पुत्री है। और जब पुत्री को देखा तो कंस चीत्कार करके कहने लगा, क्या कहता है कि आकाश आकाश आकाश,
जवाब में भी आपको बहुत आनंद आएगा। पहले सवाल सुन लीजिए। सुनिए। कंस ने उस लड़की को उठाया हाथ में, देखा ये लड़का नहीं है, तो कहने लगा क्या कि आकाश वाणी ने लाल कहा था और बालिका नहीं एक बाल कहा था। तो बहन देव की और वसुदेव का सुत आठवां मेरा काल कहा था। सुत आठवां मेरा काल कहा था। सुत आठवां मेरा काल कहा था। शंभू भैया हाथ में लड़की को लिए है और सोच रहा है, कहने लगा क्या ये लाल लाली बन के, ये लाल लाली बन के या काल काली बन के, या तो ये लाल लाली बन गई या तो काल काली बन गई। लाल लाली बन के या काल काली बन के मेरा काल आ गया जिसे आना था। और लगता है क्या वही लाल आ गया जिसे आना था। मेरा काल आ गया जिसे आना था। वही काल आ गया जिसे आना था। मेरा काल आ गया जिसे आना था। ये 50 मुद्राएं अमराई गांव के भैया हमारे नीरज कौशल जी आपकी तरफ से हैं। भैया को सादर अभिवादन है, धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं उमापुर अयोध्या के भैया अमरनाथ जी, आपका फर्नीचर हाउस है, आपकी तरफ से भी 101 मुद्राएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्या बात। तो लाल लाली बन के या काल काली बन के मेरा काल आ गया जिसे आना था। क्या वही लाल आ गया जिसे आना था। मेरा काल आ गया जिसे आना था। वही काल आ गया जिसे आना था। मेरा काल आ गया जिसे आना था। सभी हमारे भैया लोगों का स्वागत है, बिठाइए, सादर नमन है आपको। अब जब कंस ने, महाराज जी, जब कंस ने उस लड़की को हाथ में लिया तो उसकी ओर देखता जा रहा है और कह रहा है क्या कि जाल साज का ये कोई चाल है, कि चालबाज की ये कोई चाल है। और माया पति करके माया कोई, माया का पर्दा मुझ पे रहा डाल है। माया का पर्दा मुझ पे डाल है। माया का पर्दा रहा मुझ पे डाल है। कहने लगा लगता है कोई चाल चल रहा है मेरे साथ, और विचार कर रहा है कि आकाशवाणी ने कहा था पुत्र मारेगा, तो छलिया मुझे छलने, छलिया मुझे छलने या फिर वहां से चलने। वो छलिया मुझे छलने फिर वहां से चलने, वो कोई चाल आ गया जिसे आना था। क्या वही लाल आ गया जिसे आना था। 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 गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए सुनिए। समय को देखते हुए अब कंस ने सोचा कि चाहे लड़का हो या लड़की, इसको मार देना चाहिए, क्या पता यही मेरी मौत का कारण हो। कंस ने जैसे ही उस लड़की को हाथ में उठाया, और शंभू भैया बस जवाब यहीं से निकल सकता है, यहीं से, और मुझे भरोसा है निकलेगा। और क्या। अचानक जैसे ही लड़की को उठाया तो आशा 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 समय में ज्यादा काम। क्या बात है चौबे। लड़की को उठाया तो आशा की दीवार टूट गई है। अरे आशा
लूट गई है और कन्या वो हाथों से छूट गई है। कन्या वो हाथों से छूट गई है, कन्या वो हाथों से छूट गई है। वो लड़की हाथों से छूट गई हाँ। और उसने आकाश में विकराल विशाल रूप रख लिया और कहने लगी क्या? कि धर रूप देवी का कहने लगी है, कंस प्रभु की माया तुझे लूट गई है। कंस प्रभु की माया तुझे लूट गई है, कंस प्रभु की माया तुझे लूट गई है। देवी का रूप रखकर कहने लगी कि ऐ पापी कंस, ऐ पापी, ऐ दुष्ट, तू बचना चाह रहा है लेकिन प्रभु की माया तुझे लूट गई है। और उस लड़की ने पता भी बता दिया कि सुन कि इस धराधाम में किशन नंद ग्राम में, जिससे तू डर रहा है सुन वो कहाँ आ गया। इस धराधाम में किशन नंद ग्राम में वो बन के ग्वाल आ गया, जिसे आना था तो तेरा काल आ गया, जिसे आना था बन के ग्वाल आ गया, जिसे आना था तेरा काल आ गया, जिसे आना था, बन के ग्वाल आ गया, जिसे आना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी तरफ से गीत प्रथम आवृत्ति का प्रथम गीत। और आइए फिर से एक बार आमंत्रित कर रही हूँ हमारे शंभू भैया और उसके पहले हमारे अवनीश भैया बढ़िया संचालन कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। 101 मुद्राएं भैया की ओर से हैं, आपको भी सादर अभिवादन है, धन्यवाद। हेलो, बहुत ही सुंदर चक्र रहा आदरणीय क्रांति माला जी, कीर्तन में जान आ गई है भैया। बाहुबली जी, मेरी बात याद है ना? बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए इसकी। अमरेंद्र बाहुबली जी और हमारे आनंद महाराज जी सच में आनंद ही बरसा रहे हैं। आपने देखा कितना सारा पुरस्कार उन्होंने लुटा दिया हम कलाकारों के लिए, तो एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत बहुत आभार महाराज जी, सादर अभिवादन है। हेलो, हम सभी के बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धे आदरणीय श्री लालू कनपुरिया जी, समाज सेवी रुदौली, आपका आगमन हुआ है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करती है। जहां भी नेक कार्य का काम होता है तो सबसे पहले लालू भैया का नाम आता है। हमने देखा है कई जगहों पर जहां पर बेटियां की शादी नहीं होती है वहां पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कहीं भी भक्ति का कार्यक्रम होता है तो वहां पर आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद। गीत बहुत बेहतरीन गा दिया है आपने, प्रयास कर रहा हूं शायद उत्तर आ जाए। गीत कह रहा है, अरे आंसू खरीदे मुस्कान दे दी, तो तुमसे गले मिलके तीर कोई दिल के अरे पार कर दिया नहीं, करना था इकरार, कर दिया नहीं, करना था इकरार, कर दिया नहीं, करना था तुमसे प्यार।
तिकड़म बहुत अच्छा लगा दिया। और क्या। और चूंकि कन्या की तरफ से जवाब बन रहा था तो आपने ये भी कह दिया जवाब यही से बनेगा, उसके बाद वो लाइन बोल दी। यही होता है बेटे। हम लोगों की स्थिति गंभीर इसीलिए और क्या। क्योंकि लवली मिश्रा जी चली गई क्या? हाँ चली गई भाई। ध्यान ही नहीं दी हमारी तरफ। चलिए खैर कोई बात, होता रहता है। ये हमारे भैया मनोज व्यास जी बहुत अच्छे सरस कथावाचक हैं। आपकी ओर से ये 501 रुपए का स्नेह आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे छोटे भैया के स्वागत में हो जाएं। अब क्योंकि जो कथा कह रहा है उसके आगे ज्ञान परोसना बहुत सूर्य को दीप दिखाने जैसा होगा। बहुत बहुत आभार है। क्रांतिमाला जी, उस समय काल आया नहीं कंस का। महाराज जी बिल्कुल। काल कहां पर आया मैं बता रहा हूं। अगर बात अच्छी लगे तो आपका स्नेह चाहूंगा। आज अक्रूर को भेज दिया, और जब अक्रूर को भेज दिया भगवान ने एक लीला दिखा दी। अक्रूर जी जब जल में जाते हैं तो भगवान की छवि दिखाई पड़ती है, और जैसे ही बाहर निकलते हैं भगवान की छवि दिखाई पड़ती है। बताया संदेश, और जब बताया तो कंस ने कहा दोनों बालकों को लेकर आओ, ये बात यहां पर मल्ल युद्ध होगा। अब जरा देखिए आदरणीय महाराज जी हुआ क्या। अरे कंस ने बुलाया दिखलाने सारे अपने इंतजाम को। तो जिसमें सबसे पहले द्वार पर हाथी मिला तो भगवान ने किया क्या? अरे हाथी को मार गए भगवान है, अरे मार गए देखो सारे पहलवान हैं। मुष्टिक चारूण सभी मारे गए, और जब मारे गए बोल देंगे भैया, और जब मारे गए तो भगवान ने कंस की छाती पर पैर रख दिया और कहा कंस, अरे करता रोज रोज तू, सुन ले जिसकी खोज तू। कभी पूतना को भेजता है, कभी अघासुर को, कभी बकासुर को। तो सुन, अरे करता रोज रोज तू, सुन ले जिसकी खोज तू। वही तत्काल आ गया जिसे आना था। बहुत अच्छे शाबाश। काल वहां नहीं आया, काल कहां आया मैं बता रहा हूं। अरे करता रोज रोज तू, सुन ले जिसकी खोज तू। वही तत्काल आ गया जिसे आना था, और तेरा काल आ गया जिसे आना था। तेरा काल आ गया जिसे आना था, तेरा काल आ गया जिसे आना था। और इस स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार है, प्रणाम है। ये अनगिनत आशीर्वाद मिल रहा है महाराज जी की ओर से। ये बहुत अमूल्य स्नेह है। श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना है। साधुवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक कथा हमारे हंसपुरम में चल रही थी, बहुत बड़ी कथा थी माणे जी। कम से कम 20-25 हजार लोग होंगे, लेकिन महाराज जी ने हमको वहां भी अवसर दिया था एक गीत गाने का। वहां भी एक रचना मैंने पढ़ी थी। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो करता रोज रोज तू, अरे सुन ले जिसकी खोज तू, वही तत्काल आ गया जिसे आना था, वो तेरा काल आ गया जिसे आना था, तेरा काल आ गया जिसे आना था, तेरा काल आ गया जिसे आना था। एक पंक्ति और देखिएगा, और ये इसने जो भी पुरस्कार आ रहे हैं मैं भी बोल दूंगा। एक पंक्ति और सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि फिर गाने के बीच में पुरस्कार क्रम गड़बड़ हो जाता है। एक पंक्ति और देखिए, कहना है अरे करिश्मा कन्हैया हर बार किया है, अरे करिश्मा कन्हैया हर बार किया है, और सीने पे भारी प्रहार किया है, मिटा सारा उसका अभिमान दिया है, और एक पल में कंस की भी जान लिया है। पहले कुबलिया पीठ हाथी को मारा, मुष्टिक चारूण को मारा, और एक ही घूंसे में कंस को भी निपटा दिया। तो सुनिएगा, कहना पड़ा अरे करता रोज रोज तू, अरे सुन ले जिसकी खोज तू, वही विकराल आ गया जिसे आना था, वो तेरा काल आ गया, आना था, 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 तेरा काल आ गया जिसे कृष्ण कन्हैया लाल की। टुकड़ा बहुत अच्छा दिया था, जगह थी नहीं, लेकिन हम लोग फिर आगे भागे कि काल कहां आया। वहां तो काल आई, सिर्फ काल की गई कि ऐसा होगा, लेकिन काल असली जगह जहां आया वो बताने का प्रयास किया है।